Hello 12th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 12th class, I am back with another video of accountancy. Accountancy में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया था. देन उसके बाद हमने समझा था कि जो शेयर्स होते हैं वो क्या होता है. देन उसके बाद हम आज की क्लास में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम यूज़ करते हैं. कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि जब हम यूज़ करें, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब लगाएंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे उस टाइम पर इन जो ये जितनी भी टर्म होगी उन सब की हमें नीड होगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर है तो. लेट्स स्टार्ट. सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. कौन कौन सी होगी? फर्स्ट वन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स जो एक ऐसी मिनिमम अमाउंट जो हम प्रोस्पेक्टस के अंदर राइट डाउन कर देते हैं कि इतने तक हम पब्लिक को एप्लीकेशन भेज सकते हैं, इतने सब्सक्राइब्ड हम ले सकते हैं. ठीक है, तो ये जो जितनी भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू होती है ये हमारी किससे पहले, अलॉटमेंट से पहले दी जाती है. किसी भी एज ए सिक्योरिटी जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होती है हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ये आती है हमारी सेक्शन 39 के अंदर. इट इज़ द मिनिमम अमाउंट स्टेट इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट. कि जब तक हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की है उससे पहले जितनी अमाउंट हमने सब्सक्राइब की है. उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टस. भाई प्रोस्पेक्टस एक ऐसा इनविटेशन होता है जो हम पब्लिक को सेंड करते हैं कि वो शेयर्स को सब्सक्रिप्शन दे सके, या डिबेंचर को, शेयर और डिबेंचर दोनों के सब्सक्रिप्शन के लिए जो इनविटेशन भेजा जाता है उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं. इट इज़ एन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और डिबेंचर. देन उसके बाद आती है कैपिटल. कैपिटल का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस के द्वारा जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है ताकि वो रिवेन्यू अर्न कर सके वो कैपिटल कहलाती है. सो कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रिवेन्यू. इन केस ऑफ कंपनी मनी इज कंट्रीब्यूटेड बाय पब्लिक एंड पीपल हु कंट्रीब्यूटेड मनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर. कि जब कोई भी कंपनी अपने पब्लिक को या किसी भी पीपल को जिसने बिजनेस के अंदर या कोई भी पैसा लगाया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन दिया कंपनी मनी के अंदर, वो क्या होगा, उनको बोल देंगे हम शेयर होल्डर्स. ओके. देन नेक्स्ट आता है हमारा शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. जितनी भी कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है किससे, हमने जितने शेयर, हमारी कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए थे उनसे, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. अथोराइज्ड कैपिटल. भाई अथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल किसी भी कंपनी के पास होती है जिसको वो इशू करती है, वो अथोराइज्ड कैपिटल कहलाएगी. नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल. इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू. इट इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ ए एसोसिएशन. भाई जो हमारी अथोराइज्ड कैपिटल होती है, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, वो हमारी कहाँ पर स्टेट होती है, कहाँ पर हम राइट डाउन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर. ठीक है. देन उसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल हमारे अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो भी पब्लिक को ऑफर किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए. इट कैन नॉट एक्सीड अथोराइज्ड कैपिटल. एक चीज़ हमें याद रखनी है, इश्यूड जो कैपिटल होती है वो अथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो सकती है बट नेवर कैन अरेज अथोराइज्ड कैपिटल. कभी भी वो एक्सीड नहीं होगी अथोराइज्ड कैपिटल से. ओके. देन उसके बाद आएगा कॉल्ड अप कैपिटल. हाँ, एक और बात कह सकते हैं कि जो देखो अथोराइज्ड कैपिटल होती है उसका पार्ट क्या होता है, इशूड कैपिटल. देन उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल आती है. कॉल्ड अप कैपिटल वो नॉमिनल वैल्यू की अमाउंट होती है शेयर्स में से जिसको कॉल किया था. किसने कॉल अप किया था, कंपनी ने. किसके लिए, पेमेंट के लिए. किनको, सब्सक्राइबर को.
कि जितने भी शेयर इशू किए थे, जितने शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आया था पब्लिक से, उनको कॉल्ड अप करना कि आप इतने की आपको पेमेंट करनी होगी, वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। देन उसके बाद आता है पेड अप। भाई जितनी कॉल्ड की थी हमने कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, उसका जितना हिस्सा पेड किया है किन्होंने, शेयर होल्डर ने, शेयर होल्डर ने जितना उसका हिस्सा पेड किया है वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, भाई जितनी कैपिटल इंक्रीज हुई है या जितना भी पोर्शन हमारा अनकॉल्ड है शेयर कैपिटल का, वो क्या कहलाएगा, रिजर्व कैपिटल। इट इज़ पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल और पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है, वही ये होता है जितनी भी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, कॉल्ड की थी जिस कितने की पेड हो गई, उनमें से जितनी अनकॉल्ड बची है, of an unlimited company which can be called only in case of winding up of the company। भाई जितना भी रिजर्व कैपिटल हम देख के चलते हैं वो हमारा उसी कंडीशन में होता है जब हम अपनी कंपनी को वाइंड अप करने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व। भाई कैपिटल प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है एज ए डिविडेंड, वो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाता है। मीन्स जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें हुआ है उसको हमने रिजर्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। किसके अंदर दिखाएंगे हम, शेयर होल्डर फंड के अंदर। गॉट इट, क्लियर है। सो ये थी हमारी कुछ टर्म्स जो हमें याद रखनी है। फर्दर जितने भी हम क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिकल, उनके अंदर ये सारी टर्म हमें यूज करनी है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना। स्टूडेंट अच्छे से इन टर्म्स के देखो, थोड़ा सा हमें ना कंफ्यूज हो जाता, अगर मीनिंग का अच्छे से पता होगा तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उस टाइम पर हम कॉल्ड अप जितनी भी अनकॉल्ड कैपिटल है उनको अलग कर पाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। आज की क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं।